अब आपको बताता हूँ ये जो नींद है होता कैसे है कि हम लोग के शरीर में रसायन बनते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि चार्ज पोटेंशियल होते हैं, आवेश के पोटेंशियल होते हैं। तो पोटेंशियल को शिफ्ट कर देने से क्या हो जाता है कि दिमाग में जो स्विच ओवर का सिस्टम है, कोई कहीं पर न्यूरॉन ब्लॉक कर देता है किसी चीज़ को। क्या ब्लॉक कर देता है? न्यूरॉन ब्लॉक कर देता है। न्यूरॉन के जो है, जो न्यूरॉन होते हैं ना हम लोग के शरीर में, हम लोग मस्तिष्क है ना, उसमें जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, और उसका जो सबसे छोटा सेल होता है ना उसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। और उसके जो है ना बहुत सारी शाखाएँ निकले जाती हैं न्यूरॉन्स, उसको डेंड्राइट साइंस की भाषा में, जहाँ पर डेंड्राइट और एक्सॉन ऐसे, और दूसरे में जो है ना जो एक देने वाला है, एक लेने वाला है, रिसीवर है। तो दोनों यहाँ पर मतलब टच तो पूरा नहीं करते हैं लेकिन लगभग टच करते हैं। बीच में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं वो जो है सोडियम और पोटेशियम के होते हैं, तो वे जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं, वे मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, तो वे ट्रांसफ़र करते तक इधर पोटेंशियल बनाते हैं, यानी किसी संख्या ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए कि इधर पोटेशियम का इधर जो है ना 14 वो है एटम है, और एक तरफ जो है सोडियम का 3 एटम है, तो इधर पोटेशियम का जो है ना हाई पोटेंशियल होगा। अब वहाँ से जो है ना मैसेज ट्रांसफ़र होगा सोडियम की तरफ। हाँ, इस तरह से ये गेम चलता रहता है। तो जब हम लोग वो करते हैं, सोने जाते हैं, हम लोग का शरीर थकता है, हम लोग का जैसे शरीर थकता है ना तो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन के शरीर में कमी पड़ने लगती है, शरीर में बहुत सारे और भी जार बनने लगते हैं, और भी केमिकल्स बनने लगते हैं, शरीर फिटनेस फील करता है का हुआ। अब वहाँ पर क्या करेगा कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगा उसी तरह से सोडियम और पोटेशियम का, जिसके कारण के ट्रांसफ़र नहीं हो पाता सिग्नल उस तरह से जिस तरह से जागे रहने के लिए चाहिए, यानी वो रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब है कि पोटेशियम की ओर अब ज़्यादा नहीं होकर के सोडियम की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी उधर का सिस्टम पाने नहीं देगा मैसेज को। अब ऐसे जब मैसेज को रोक देता है, क्योंकि हम लोग के माइंड को जगाए रखने के लिए हम लोग का ब्रेन का जो हिस्सा वो होता है, विशेषकर जो हम लोग आगे का जो हिस्सा है ना दिमाग का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, हाँ, जिससे हम लोग चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उधर उसका पोटेंशियल डिफरेंस ठीक उसका अपोजिट कर दिया जाता है। और अपोजिट कर देने से क्या होता है कि अब वो धीरे धीरे सोचने समझ नहीं सकते, उसकी घटने लगती है। जब आप देखेंगे, जब आप नींद में जा रहे हैं, 15 में जा रहे हैं, तो आपको सोचने समझने सकते घटने लगेगी। हाँ, तो उधर पोटेंशियल से होगा, धीरे धीरे हाई पोटेंशियल होगा तो उधर एक तरह से स्विच ऑफ हो जाता है। तो अच्छा, स्विच ऑफ कैसे होता है ये बताने के लिए मैंने इसे बताया। तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब स्विच ऑफ हो गया तो अब वो क्या करेगा, उसको जगह समझेगा नहीं, और वो नींद में चला, तंद्रा से निद्रा में चला गया। और जब वो नींद में चला गया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस का हाई हो गया, क्योंकि वहाँ शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया और उससे शरीर में जहर पैदा होता है। जब ज़्यादा जहर पैदा होने लगेगा ना, शरीर की कोशिकाएं मरने लगेगी। तो मृत्यु से बचाने के लिए ये मैकेनिज्म होता है। व्यक्ति को सोचने समझने शक्ति घटने लगती है, उसको बचाए रखने के लिए निद्रा की जरूरत पड़ती है। स्मरण शक्ति घटने लगती है, उससे बचाने के लिए इसकी निद्रा की जरूरत पड़ती है। स्मरण शक्ति सोचने समझने शक्ति और ये शरीर को जहरीले तत्वों से बचाने, इनके कारण ही निद्रा को लाया जाता है। अच्छा, निद्रा शरीर में मैकेनिज्म इसीलिए कि शरीर को ऑक्सीजन से भरपूर रखना, ताकि यह काम करने का लायक बन सके, कुछ कर्म करने के लायक करने। तो शरीर में जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, शरीर में हम लोग ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। तो किसी भी काम को करने के लिए क्या है कि हमको उसको भोजन को जलाना जरूरी है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है।
बात समझ आ रही है? जब हम सांस को जोर से भरते हैं खूब ऑक्सीजन शरीर में जाता है। जब शरीर में शरीर जाएगा तो शरीर सक्रिय ज़्यादा होगा। जिसके शरीर में कम ऑक्सीजन जाएगा उसका शरीर कम सक्रिय होगा। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में बहुत ज़्यादा जाता है तो हमें सक्रियता हमारी बढ़ जाती है। सोचने समझने शक्ति बढ़ जाएगी, विश्लेषण करने शक्ति बढ़ जाएगी और जीवन शक्ति बढ़ जाती है। कैंसर की कोशिकाओं से ऑक्सीजन की कैंसर उन्हीं लोग होता है जिनमें शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जितने भी लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है उसको ऑक्सीजन के लेवल ठीक करके ठीक किया जा सकता है और कैंसर का मरीज प्राणायाम से ठीक हो सकता है, एकदम गारंटी है। तो अब क्या होता है कि जिन लोगों में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है दिन भर थके और वो व्यक्ति जो है प्राणायाम भी नहीं किया, अब खेल से भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। अब हम खेल से थोड़ी तुलना कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फिजिकल एक्सरसाइज से उससे भी शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है। लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है कि ऑक्सीजन तो बढ़ाता है लेकिन साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा देता है। स्पोर्ट्स का ये प्रॉब्लम है, इसीलिए आप खेल करके थक जाएंगे। खेलेंगे ना आधा घंटा 1 घंटा में थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ाता है। कैसे? ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें बल लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है ना, दौड़ता है, भागता है, समझ रहे हैं? तो उसमें मांसपेशियों को ताकत की जरूरत होती है। ताकत के लिए ऑक्सीजन को वो बर्न करेगा, उसका जो भोजन है तो भोजन को तोड़ेगा। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मुझे उसका मैकेनिज्म ये केमिस्ट्री उसका ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सब बढ़ जाएगा। इसीलिए स्पोर्ट्स जब भी है ना शुरू में ऑक्सीजन बढ़ाएगा, बढ़ेगा ऑक्सीजन बढ़ेगा, उधर कार्बन निकला। ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो शरीर को अब तो काम भी करना, दौड़ना है, गेंद घर मारना, घर मारना, तो उससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल दोनों ही साथ साथ बढ़ते हैं। इसी से क्या होता है कि ज़्यादा देर तक आप नहीं खेल सकते, आपका दम कम रुक जाएगा, आप थक जाएंगे, हताश हो जाएंगे, नींद में चले जाएंगे। हाँ, नींद उससे अच्छी आ सकती है। सही है। प्राणायाम से क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो बढ़ने नहीं देता। प्राणायाम जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं बढ़ने देता है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ेगी, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर में स्फूर्ति रहती है, ताजगी रहती है, तो क्या ऑक्सीजन इंटैक्ट रहता है अंदर। हाँ, और शरीर की प्राण शक्ति बढ़ जाती है, जीवन शक्ति बढ़ जाती है, लाइफ जो है वो बढ़ जाता है, लॉन्गेविटी बात है। तो ये प्राण है। अब जब क्या होगा, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जहाँ गिरा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, शरीर थकने लगा, अब शरीर को रेस्ट चाहिए। तो उसके लिए शरीर में मैकेनिज्म यही है कि दिमाग को सुला दे, क्योंकि ये जागेगा तो कुछ सोचेगा, जागेगा तो कुछ करेगा, तो ऑक्सीजन कम होगा, तो इसीलिए हाँ तो ऑक्सीजन घटेगा, इसीलिए इसको सुलाओ, पहला काम है। तो दिमाग क्या करता है, मैकेनिज्म निद्रा लाता है। निद्रा लाते ही हम लोग का दिमाग का आगे का जो हिस्सा है इसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इस हिस्से तो दोनों को सुला दिया जाता है। अब जब सुला देते हैं ना तो क्या होता है, जब हम 15 हुआ, 15 के बाद निद्रा में गए, निद्रा का जो फर्स्ट स्टेप है वो स्वप्न का है। स्वप्न में जब जाता है व्यक्ति ना तो सपना में कुछ भी देखता है तो क्वेश्चन नहीं करता है, ये सच है झूठ है, वो नहीं बोलता है। वो सब जैसा है उसको ऐसा ही समझता है, ये नहीं कहता ये सपना है झूठ होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि माइंड जो विश्लेषण की क्षमता जो है ना उसको तो कट ऑफ कर दिया गया है, सुला दिया गया है, समझे? तो इसलिए वो वहाँ पर उसका लॉजिक ख़त्म हो जाता है। तो लॉजिक की तो औकात इतनी ही बड़ है कि जो है जब माइंड जगा रहता है तो कर पाता है, जहाँ स्वप्न में जाकर लॉजिक खत्म हो जाता है। लॉजिक की बहुत हैसियत नहीं होती, तो बहुत लॉजिक को जोड़ देते हैं, नहीं लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तो लॉजिक इतनी तो काम करेगा। जहाँ स्वप्न में गया लॉजिक खत्म करा, जबकि अस्तित्व विद्यमान है, जबकि तुम्हारा हृदय फंक्शन कर रहा है उसमें, यहाँ आज तुम दे रहे हो, हाँ तुम्हारे माइंड में भी वर्क भी हो रहा है, लेकिन तुम्हारा लॉजिक वहाँ खत्म हो गया। तो लॉजिक का ऊपर बहुत वैल्यू नहीं होती। अस्तित्व की बात करें तो का लॉजिक वहाँ ख़त्म करता है, माइंड का लॉजिक वहाँ समाप्त हो जाता है, और वहाँ पर व्यक्ति जो स्वप्न में दिखता है उसको वह मानता है। हाँ,
तो वहाँ तक वो निकला गई। उसके बाद क्या है कि उसकी जो देखने की जो ताकत थी ना, विजन थी, जिससे वो स्वप्न देखता था। ऐसे आँख खोल के तो बाहर का दृश्य देखता है, आँख बंद करके वो स्वप्न में दृश्य देखता था। हाँ, शरीर को उसमें भी ऊर्जा लगानी पड़ रही थी स्वप्न देखने के लिए। हाँ, स्वप्न देखने के लिए भी ऊर्जा लगानी पड़ रही थी, इसलिए उस विजन को भी अंत में बंद कर देता है। ये विजन में जो ताकत लगाई जा रही है, जिससे कि ये स्वप्न देख रहा है, तो उसको भी बंद कर दिया जाता है। और उसको क्यों बंद किया जाता है? एक कारण तो यह है कि ऊर्जा बचाना है, क्षय हो रहा है। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि उसको देखने की क्षमता थी, आखिर वो अपने स्वप्न के रूप में क्यों दिखाएगा? वो माइंड का एक प्रोसेस है। तो माइंड काम कर रहा है, शरीर तो काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। अब शरीर जब फंक्शन कर रहा है तो उस फंक्शन का मैसेज सेंटर भी शरीर में होता है। मैसेज सेंटर भी होता है शरीर में। कि आपने जो भी काम किया, शरीर का जो काम करता है, उसका एक संदेश आना चाहिए। तो वो संदेश जो है वो स्वप्न के रूप में जाता है, और शरीर सदैव सुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहता है, असुरक्षित महसूस करता है शरीर सदैव। तो हम इसको ऐसा ना सुला दें कि इसकी जो ज़रूरत है वह पूरी ना हो पाए। शरीर सदैव इसका ख्याल रखता है, इसकी ज़रूरत अगर पूरी नहीं होगी तो भी यह डिस्टर्ब होगा और असुरक्षा की स्थिति में जा सकता है। शरीर के ऊपर कभी कोई आफत विपत आ जाए तो ये कैसे रुकेगा? इसको तत्काल कोई ज़रूरत है। जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है और उसे बहुत प्यास लग गई, बहुत प्यास, शरीर को पानी की जरूरत है। ये आदमी बिना पानी पिए सो गया था। हाँ, अब बिना पानी पिए जब ये सो गया, शरीर को फंक्शन करने के लिए पानी की जरूरत है। अब शरीर कैसे उसको जगाएगा? सवाल ये उठता है ना, कैसे शरीर जगाएगा उसको? तो शरीर उसको स्वप्न से जगाता है। अच्छा, हाँ, शरीर के पास वो मैकेनिज्म है कि इसको कैसे सुरक्षा, शरीर को कैसे सुरक्षित रखते हैं, इसका पहला ध्येय होता है। तो शरीर स्वप्न की क्या जरूरत है, यही समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो शरीर उसको स्वप्न से जगाता है, उसको सपना देगा कि तुम मरुस्थल में। अच्छा, सपना में वो देखेगा कि मरुस्थल में। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि कैसे बोलेगा? आवाज़ से आती नहीं, उसको विजन से देखना है। तो सपना देखेगा कि वो मरुस्थल में है और बहुत दिनों से दौड़ रहा है और उसका गला सूख गया है, अब मरने ही वाला है वो। अच्छा, इस तरीके पानी नहीं मिल रहा है, उसको मरने वाला है, समझ रहे हैं? तो ऐसा वो सपना देखेगा और उसको दूर तक पानी दिखेगा, जाएगा दौड़ते दौड़ते, तो पानी है नहीं, गला सूख रहा है, एकदम पसीने से तर बतर हो जाएगा, घबरा के उठ जाएगा। घबरा के उठेगा तो महसूस करेगा अरे गला तो गला सूख रहा है। जब उठेगा तब वो महसूस करेगा मेरा गला सूख रहा है, जाएगा पानी पिएगा। शरीर का मुख्य उद्देश्य था कि इसे उसको पानी पिलाने के लिए उठाना है मुझे, ये सो चुका है, इसको कैसे उठाएं, किस बताइए? तो उसके लिए स्वप्न है, यानी स्वप्न जो है हमारी सुरक्षा की एक व्यवस्था है। तो उससे वो उठाता है। अब ये जो स्वप्न है, जब हम स्वप्न के जगत में चले जाते हैं तो ये जो संसार है जिसके लिए हम इतना परेशान रहते हैं, इसका तो आता पता ही नहीं रहता, इसका तो काम खत्म रहता है। जिसके लिए हम इतना परेशान है कि ये है, ये यहाँ है, वहाँ है, हमारा ये है, वो सब गायब। आप अभी कुछ सिफर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रह जाते। अब यहाँ पर राजा जनक जो थे ना, वो सवाल पूछते हैं। अच्छा, अष्टावक्र से। किससे? अष्टावक्र से। अच्छा, गुरु जी थे। गुरु जी, मैंने सपना में देखा कि मैं भिखारी हूँ। नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं तो राजा हूँ। वास्तव में मैं क्या हूँ? वास्तव में मैं क्या हूँ? क्या स्वप्न झूठ था या अभी जो देख रहा हूँ ये अभी मैं देख ही रहा हूँ, वो अभी मैं देख ही रहा था। इस वक्त जो मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है यह सच है।
जब मैं सो गया था तो मुझे लग रहा था वह सच है। मैंने एक भी बार नहीं कहा कि ये गलत है। हाँ मैं तो यहाँ जगह का राजा हूँ, मैं यहाँ कैसे हूँ, मेरा तो नाम भी पता नहीं था। तो ये जो नाम जिसके लिए मैं मर रहा था उस नाम का भी अभाव था वहाँ। वो नाम भी वहाँ नहीं था। और ये राजपाट बीवी बच्चे भी नहीं थे, वहाँ तो मैं अलग ही था, वहाँ तो मैं भिखारी था। वहाँ हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे थे, मैं भीख मांग रहा था उनका पेट पालने के लिए। वह सच था या यह सच है? क्या बोले? तो अष्टावक्र का है कि जना ना वह सच था पूरा, ना यह सच है पूरा, और ना ही ये दोनों मिलकर के पूरा सच है। हाँ, आधे आधे की तो बात छोड़ दो, ये दोनों मिलकर के भी पूरा सच है। यह समझ लो कि मस्तिष्क का एक हिस्सा जो है, मात्र मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा का वह खेल था, और मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से का यह खेल है। हाँ, मस्तिष्क के उन दोनों हिस्से को अगर निकाल दिया जाए ना तो भी खेल होता रहेगा, अलग बनता है, दूसरा खेल होता रहेगा। अस्तित्व तो रहेगा तब। ये दो खेल भले ना हो, खेल तो होते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो ये दोनों ही सच नहीं हैं पूरा का पूरा, कुछ अर्थ में हैं, थोड़े से ये हैं सच, थोड़े से वे सच है, थोड़ा यह झूठ है, थोड़ा वह झूठ है, या थोड़ा कह लो कि यह कम है, थोड़ा वह कम है। हाँ, और ये दोनों मिल कर के भी थोड़ा ही सा है, इनसे पूरा नहीं हो जाता है ये अस्तित्व। तो फिर तीसरा और क्या है, और क्या है आगे? और जब घोर निद्रा में जब चले जाते हो, जब सपना भी तुम्हारा खत्म हो जाता है, जब विजन भी समाप्त हो जाएगा, तो देखते हो ना सपना, ये तो एक समय तो ऐसा भी आता है ना नींद में कि वह सपना भी नहीं रहता। इसको कहा जाता है कि घोर निद्रा में चले, तो सुषुप्ति कहा जाता है। हाँ, उसमें तुम चले गए, उसमें तो तुम्हारा ये जगत भी खत्म था, तेरा सपना वाला भी ना, तुम राजा भी नहीं थे वहाँ और तुम भिखारी भी नहीं थे, ये दोनों ही खत्म थे उसमें। तो उसमें क्या था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो कुछ था उसका तुमको पता भी नहीं। घोर निद्रा में उनको पता भी नहीं कहाँ क्या था। घोर निद्रा में क्यों ले जाया जाता है? घोर निद्रा में इसलिए ले जाया जाता है, ये जो मस्तिष्क का दोष सा काम कर रहा था, हाँ, जिसमें कि दुनिया को महसूस कर रहा था, एक साथ जो है अपना विज़न को महसूस कर रहा था, अंदरूनी विज़न को, अंदरूनी ज़रूरत है, लेकिन इसके बाद भी एक ज़रूरत है। हाँ, वह ज़रूरत क्या है? वह ज़रूरत है पूरा रेस्ट है, जिसमें कि हमको विज़न की ज़रूरत नहीं रहे, हमको सुनने की ज़रूरत नहीं रहे, हमको सूंघने की ज़रूरत नहीं रहे, हमको चखने की ज़रूरत नहीं रहे, और हमें किसी प्रकार के स्पर्श की अनुभूति की भी ज़रूरत नहीं रहे। ना हमें सोचने की कोई ज़रूरत रहे, न विश्लेषण की ज़रूरत रहे, न तर्क की ज़रूरत रहे, न शरीर को अपनी सुरक्षा की ज़रूरत रहे, क्योंकि असुरक्षित दिमाग जो होता है ना, वो सदैव बेचैन होता है, और बेचैनी अगर बहुत ज़्यादा हो तो व्यक्ति मरता है। तो उसकी बेचैनी चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही ख़त्म होनी चाहिए, पूरी ख़त्म होनी चाहिए, तभी रिचार्ज होगा। हाँ, तब जा कर के शरीर को वह नव ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वह विजन भी देख पाता है, जिसके कारण वह जो है इस संसार में भी चल पाता है, काम कर पाता है, जिसके कारण वह देख पाता है, सोच पाता है, सुन पाता है, सुन पाता है, चख पाता है। इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, और इसके लिए इनकी ज़रूरत है। हम सूंघने के लिए हम सोचते हैं कि नाक की ज़रूरत है, नहीं, सूंघने के लिए तो हमें उस अवस्था में जाने की ज़रूरत है जहाँ हमें वो घोर निद्रा में, क्योंकि उसकी ताकत वहीं से मिली। नहीं तो नाक भी रहेगा ना तो सुनने नहीं पाएगा। हाँ, नाक से सुनते नहीं है, बस खाली यहाँ से एक संवेदना जाती है, पता तो मस्तिष्क है, पता तो मस्तिष्क को चलता है कि वाह वास्तव ये तो मीडिया है। हाँ, या तो एक माध्यम है, चैनल है, वहाँ यहाँ तक संदेश, तुम संदेश तुम्हारे से बोल रहा है। हाँ, एक एंटीना जैसा है, एक समझ तो उसका तो मोटर भीतर में है, कंप्यूटर आवाज़ से
तो वो वहाँ तक जाता है। तो इसलिए सुषुप्ति की जरूरत है और निद्रा की जरूरत है, जिससे कि तुम अपने स्तन को जारी रख सको, तुम्हारा ये सब चल जाएगा। तो वह दिमाग की एक तीसरी अवस्था है, वह नींद की एक तीसरी अवस्था है, नींद की लास्ट स्टेज है वो। हाँ, नींद की तीसरी अवस्था है। अभी तो फिर इससे जो है तो नींद की हो गया क्या, इतना सही हो जाएगा? इतना सही काम नहीं बनने वाला है। यह भी पूरे अस्तित्व को नहीं बता सकता, क्योंकि यह तो हमें सिर्फ उस वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर कि हमें जो है कम से कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही थी, और शरीर को दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए जितना चाहिए था उतना उसको नींद में डाल दिया। लेकिन अब यह सोचो कि उसको मिला दिया जाए जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं था वह, और स्वप्न को मिला दिया जाए जिसमें कुछ ज्ञान था लेकिन अलग ढंग का था, भिखारी थे, और इसको मिला दिया जाए जिसमें तुम राजा हो। हाँ, ये तीनों मिलकर के भी पूरा नहीं। यानी जब तुम राजा हो ये भी पूरा सच नहीं है, और तुम भिखारी हो भी पूरा सच नहीं, और तुम कुछ नहीं हो वो भी पूरा सच नहीं कि तुम कुछ भी नहीं थे, जीरो हो गए थे, और शून्यता थी तुम्हारे, वह भी सच नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस वक्त भी तो जब तुम उस घोर निद्रा में थे, जब तुमको कुछ भी पता नहीं था, तब भी तो तुम्हारी सांसें चल रही थी। वो कैसे चल रही थी? तब भी तो तुम्हारा दिल धड़क रहा था, तब भी तो तुम्हारा भोजन पच रहा था, तब भी तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा था। नहीं तो फिर तुम उठे कैसे? तुमको उठाया किसने? तुमको उठाने वाला है कौन? तुम शून्य में पहुँचे थे, उस शून्य से तुमको किसने उठाया? इसका मतलब है कि उस शून्य के पीछे भी कुछ है। हाँ, वह एक चौथी अवस्था है जो शून्य के पीछे भी है, जो तुमको उठा दिया। वह जो तुमको उठा दिया उस शून्य के पीछे, वह क्या है? वह तुरीय अवस्था है। उसको तुरीय अवस्था कहा जाता है। जब तुम घोर शून्य में थे, पड़े हुए घोर निद्रा में थे, तो तुमको अपना भी अभाव हो गया था, दुनिया का भाव, स्वप्न का भाव, हर चीज़ का भाव तुमको हो गया। तब भी तुम्हारे भीतर काम हो रहा था। उस काम को कराने वाला जो था वह तुरीय अवस्था था। उस समय भी काम तुम्हारा चल रहा था, हो रहा था। अगर तुम लगातार भी उस समय चले जाओ, जैसे कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, वर्षों तक बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर काम चलता रहता है। यहाँ तक कि बच्चे जवान हो जाते हैं बेहोशी की अवस्था में। तो उस समय जो पीछे काम कर रहा था वो कौन सी अवस्था? तुरीय अवस्था थी। यानी शरीर वहाँ भी काम कर रहा था, उसको मिला दिया जाए तुरीय अवस्था को, और इसको सोचे क्या उसको मिला दिया जाए तुरीय अवस्था को, और इसको मिला दिया जाए पूरा भाव वाला, और स्वप्न को मिला दिया जाए, और इस समय की अवस्था को मिला दिया जाए। हम देख रहे हैं क्या इनको मिलकर पूरा हो जाता है? अभी भी बाकी है। इसको भी मिलने से पूरा नहीं होता है। क्योंकि सवाल उठता है कि वह जो तुम्हारा